अच्छा, अब देखें यूएस की मार्केट में, अगर सपोज करें कि अगर आप यूएस की मार्केट में जो है अमेजोन करना चाहते हैं, तो यहाँ मैंने लिखे हैं $5,000 से लेके $8,000 तक। अब देखें ये किस केस पे होता है। ये उस केस पे होता है जब आप किसी इन्वेस्टर को आइडिया पिच कर रहे हो या प्रेजेंट कर रहे हो, तो उसके पास एटलीस्ट $8,000 होने चाहिए। लेकिन सपोज करो कि आप इस कोर्स के बाद हर चीज सीख लेते हो, ठीक है, आप वर्चुअल असिस्टेंट बन गए, क्योंकि इस कोर्स के बाद एक अकाउंट कैसे चलाते हैं ये भी सीख जाओगे आप। अब जरूरी नहीं है कि आप $5,000 डालो तो आप कर पाओ, नहीं। अगर आप खुद वीए बनते हो और खुद इन्वेस्टर बनते हो तो आप $1,000 से भी शुरू कर सकते हो भाई। जरूरी नहीं है कि आप $5,000 लेकर आओ, पाकिस्तानी 2 लाख से भी शुरू कर सकते हो। सिंपल स्टॉक आपका 2 लाख 2 लाख है, जो कि $1,000 है। आजकल जो $1,000 है वो चल रहा है 2,25,000 तक। जरूरी नहीं है, लेकिन ये सिर्फ उस केस में है जब आपको पूरा काम खुद आता है। अगर आप लेट सपोज कि कहते हो नहीं यार मेरे पास पैसे हैं, मैं बिजी बंदा हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा बिजनेस कोई आके संभाल ले, लेकिन आप सीख भी रहे हो, इट्स ओके, आप सीख लो, अच्छी चीज है। फिर उसकी फीस होती है $350 स्टार्टिंग सैलरी होती है एक वर्चुअल असिस्टेंट, $350। और वो $350 सबसे मिनिमम आपसे चार्ज करेगा। जो ऐसा बंदा जिसका अपना स्टोर है, वो अपना स्टोर है और उससे आप कहते हो यार कि मेरा मेरा स्टोर चलाओ, तो वो आपसे $800 से कम चार्ज नहीं करेगा, क्योंकि वो उसको पता है कि यार मैंने बेचना क्या है। उसको पता है कि मैंने $40,000 की सेल दिखा देनी है उसको कि यार ये इतनी मेरे पास सेल्स आई हुई है, और वो दिखा देगा कि मैं डायरेक्टर भी हूँ इस अकाउंट का, राइट। वो ये भी दिखा देगा मैं डायरेक्टर हूँ, तो फिर वो ट्रस्ट बिल्डअप होने के बाद आप उससे $1,000 तक भी चार्ज कर सकते हो एक क्लाइंट से पर मंथ, जो कि पाकिस्तानी 2,25,000 पे आपकी तनख्वाह हो जाएगी अगर आप किसी एक इन्वेस्टर का अकाउंट चलाते हो। सर लेकिन वो ये उस वर्चुअल लेवल पे, असिस्टेंट का दोबारा बताइएगा। देखो अगर आप ये चीज चेक करो कि व्हाट इज माई रोल इन अमेजोन, एक वर्चुअल असिस्टेंट है, ठीक है, वर्चुअल असिस्टेंट है, और एक है इन्वेस्टर, और एक है बोथ वीए एंड इन्वेस्टर। वर्चुअल असिस्टेंट क्या है, पूरा पूरा अकाउंट आपके हाथ पे, यानी कि मैंने आप में से किसी एक को सिखा के सिलेक्ट कर लिया यार कि मेरा आपने अकाउंट संभालना है, ये सब कुछ आपके हाथ पे आ जाएगा। आपको प्रोडक्ट हंटिंग आपको करनी है, आपको ब्रांड से कम्युनिकेशन आपको करनी है, हर चीज आपको करनी है। इन्वेस्टर रोज सैटरडे को आपसे मीटिंग करेगा, दैट्स ऑल। ये है वर्चुअल असिस्टेंट का काम। फिर इसकी सैलरी डॉलर्स में होती है, और ये भी आप इसके अंदर सीखोगे, ठीक है। यानी इस कोर्स के बाद आप अपना अकाउंट भी बना सकते हो, और सेकेंडली आप दूसरों को सर्विसेज भी दे सकते हो। तो आपने डिसाइड करना है क्या आप वीए बनना चाह रहे हो, राइट, आप इन्वेस्टर बन के बनना चाह रहे हो, या आप दोनों काम करना चाह रहे हो। अगर आप वीए भी बनते हो इन्वेस्टर भी बनते हो, देन आप $1,000 से भी शुरू कर सकते हो यूएस के अंदर। कोई जरूरत नहीं है $5,000 लेकर आना। पाकिस्तानी 2 लाख जमा करो, कंपनी बनाना, हाँ कुछ कुछ खर्चे होते हैं कंपनी बनाने के, वो हम डिस्कस कर रहे होंगे आगे। यूएस के अंदर कंपनी भी बनानी पड़ेगी आपको, अगर आप अपना एक ब्रांड, अगर आप अपना एक सेलर सेंट्रल खोलना चाह रहे हो, यू नीड अ कंपनी, एलएलसी आपको चाहिए। ये सेलर सेंट्रल ऐसे नहीं मिलता जब तक आपकी कंपनी ना हो। ये दी आईजी स्टोर, ये कंपनी का नाम है, ठीक है। तो आपको कंपनी भी चाहिए होती है अगर सेलर सेंट्रल आपको खोलना है। अच्छा, जिसके पास पैसे नहीं है, अब सपोज करो जिसके पास बहुत ही कम पैसे हैं, वो यूके की मार्केट में जा सकता है। यूके की मार्केट में कंपनी बहुत सस्ती बनती है, राइट, और आप $500 से भी शुरू कर सकते हो। बट मसला क्या है, हर कोई चला जाता है यूके की मार्केट में। 80% बंदे पाकिस्तानी जा चुके हैं यूके की मार्केट में, पैसे कम होने की वजह से। कंपनी बन जाती है पाकिस्तानी 20-25 हज़ार रुपए के अंदर अगर आप यूके में जा रहे हो। यही अगर आप यूएस में जा रहे हो तो कंपनी बनाने में आपके खर्चे अच्छे खासे लग जाते हैं। ये फर्क है। तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है, देन आप यूके जाओ। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट कम है तो मैं आपको प्रेफर ये करूंगा कि यार आप पैसे जमा करके यूएस चले जाओ, जो कि मैं खुद भी यूएस के अंदर हूँ, यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया था कि व्हाट इज माय रोल। आप वर्चुअल असिस्टेंट भी बन सकते हो, आप एक इन्वेस्टर भी बन सकते हो, और आप दोनों काम भी कर सकते हो।
और ये चीज भी क्लियर हो गई कि वर्क क्या होता है वीए का। देखो, वीए ही सब कुछ करेगा। अगर मैं तुम लोगों में से किसी एक को हायर करता हूँ, मैंने कुछ काम नहीं करना, मैंने सिर्फ पूछना है आप लोगों से। हफ्ते को रोज मीटअप रखूंगा, मैं मीटिंग करूंगा और आपसे पूछूंगा यार कि बताओ कितने ब्रांड से कम्युनिकेशन करी, कितने डिस्ट्रीब्यूटर से आपने करी, और मुझे सेल्स चाहिए होंगे। ठीक है, आपका काम है सेल्स ला के देना, यानी हर चीज ही आपने करनी है। उसका काम क्या होगा, वो आपकी हेल्प कर देगा कुछ लीगल मसलों में। लाइक अगर आपको फाइल टैक्स करनी है, क्वार्टरली हमें फाइल भी टैक्स करनी होती है, वो उसमें आपकी हेल्प कर देगा। ठीक है, लेकिन और पैसे भी उसके होंगे, पैसा भी उसका होगा। आपको वो पैसा देगा, आपको काम संभालने, आपको पूरा काम संभालना पड़ेगा, पैसा आपको मिलेगा इस चीज का। अच्छा, ये क्वेश्चन करता हूं मैं हमेशा बच्चों से कि इस अमेजोन ऑफिशियली अवेलेबल इन पाकिस्तान? इसका किसी के पास जवाब है कोई? हेलो? नो, नो सर, नो। कौन बताएगा कि भाई पाकिस्तान में क्या ऑफिशियली अवेलेबल है अमेजोन या नहीं है? किसी को नहीं वैसे पता? वैसे ऑफिशियली आ तो गई थी कि जब अकाउंट बनाते हैं तो उसमें लिखा तो आ रहा होता है पाकिस्तान का नाम, होता है पाकिस्तान। देखें, देखें, अमेजोन सेलर लिस्ट में आ चुका है। जैसे सेलर हूँ, ठीक है, उनको पता है मैं पाकिस्तान से काम कर रहा हूँ, अमेजोन को पता है ये चीज। मैं एज अ सेलर चला रहा हूँ पाकिस्तान में, एज अ सेलर लिस्ट, यानी कि मैं पाकिस्तान में बैठ के सेलर सेंट्रल खोल सकता हूँ। जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो पाकिस्तान वहां पे शो हो रहा होगा कंट्रीज में। हाँ, लेकिन हमारे पास अभी तक अगर आप चेक करो कोई स्टोर एग्जिस्ट नहीं करता पाकिस्तान के अंदर, जबकि इंडिया में आ चुका है, सऊदी अरब में आ गए, बहुत जगह स्टोर्स एग्जिस्ट करते हैं। उसको कहते हैं हम लोगों के जो वेयर हाउसेज होते हैं। तो वो अमेजोन के वेयर हाउसेज पाकिस्तान में नहीं है, जैसे दराज के जगह जगह अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि पाकिस्तान में ऑफिशियली अवेलेबल है, तो बिल्कुल है, लेकिन सिर्फ सेलर लिस्ट के लिए है। ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये है कि जो अमेजोन है, अगर आप amazon.com में जाएं तो अमेजोन क्या क्या चीजें सेल करता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एक जगह ऑल। अब देखिए कितनी ज्यादा कैटेगरीज हैं अमेजोन की। इतनी ज्यादा ये सारी कैटेगरीज हैं जिसपे आप सामान उठा के किसी ब्रांड से सेल कर सकते हो। ठीक है, अच्छी खासी कैटेगरीज हैं। लेकिन जिन कैटेगरीज के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ पिछले 6 महीने से अपने स्टोर के अंदर, ठीक है, तो वो कैटेगरीज मैंने अलग कर दी हैं। वो मैं आपको भी बताता हूँ कि कौन सी कैटेगरीज हैं। उससे पहले ये समझ लें कि गेटेड और अनगेटेड में क्या फर्क होता है। देखिए, गेटेड का मतलब क्या लग रहा है, एक दरवाजा, एक दरवाजे वाली कैटेगरी जो कि लॉक है। वो दरवाजा खोलने के लिए आपको अप्रूवल लेना होगा। अब अप्रूवल दो टाइप के होते हैं अमेजोन के अंदर, यानी कि मुझे बेचना अलाउ कौन कौन करता है। पहला मैंने आपको बताया कि ब्रांड अलाउ करता है, या डिस्ट्रीब्यूटर आपको अलाउ करता है। ठीक है, तो वो गेटेड कैटेगरीज कौन सी होती हैं, जिसमें आपको अमेजोन से भी अप्रूवल लेना पड़ता है, आपको ब्रांड से भी अप्रूवल लेना पड़ता है। अनगेटेड कौन सी होती हैं, जो कि जिन पे आपसे सिर्फ और सिर्फ आप ब्रांड से अप्रूवल लोगे। ठीक है, अमेजोन से लेने की जरूरत नहीं होती इन कैटेगरीज के अंदर। डायरेक्ट आपने ब्रांड से बात करी, ब्रांड ने आपको ईमेल का जवाब दिया, आप वाली ईमेल जो उसका जो स्क्रीनशॉट है, और इसके अलावा आप उनसे जो इनवॉइस होगी वो आप सिंपली लगाओ अपने अमेजोन के स्टोर के अंदर। वो पूछता है यहाँ पे, वो पूछेगा आपसे कि यार ये आपके पास कोई इनवॉइस है ब्रांड की, तो वो आप उनको दोगे, आपको सिंपली जो है अप्रूवल मिल जाएगी। ये वो कैटेगरीज हैं, होम एंड किचन, पेट सप्लाईज, ऑफिस प्रोडक्ट्स एंड होम सप्लाईज। इन प्रोडक्ट्स को मैं सेल कर रहा हूँ पिछले 6 महीने से। ये सबसे अच्छी कैटेगरीज आती हैं जिनके अंदर सेल्स आती हैं यूएस के अंदर। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि इनमें नहीं है, ये भी अच्छी हैं सारी। लेकिन क्योंकि जब आप नया नया अकाउंट शुरू करते हो, आपकी एक कोशिश होती है कि यार मैं उसके अंदर सेल्स लेकर आऊं और उसमें कुछ दिखाऊं, कि अपने इन्वेस्टर को सेल्स ला के दिखाऊं, या मुझे खुद थोड़ा प्रॉफिट हो जाए शुरू में ही। तो ये उसके लिए ये कैटेगरीज होती हैं, आपको इससे प्रॉफिट फौरन मिलता है। ठीक है, अब कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जो कि गेटेड हैं, जैसे कि ज्वेलरी है। इस पर आपको अमेजोन से भी अप्रूवल लेना पड़ता है।
यानी एक तो ब्रांड से तो आपने लिया ही लिया, लेकिन साथ ही साथ आप अमेज़न को भी ईमेल कर रहे होगे, अमेज़न आपके साथ कॉल्स में आएगा, पूछेगा क्यों बेचना चाह रहे हो, किससे ले रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है? तो ये जो कैटेगरीज़ हैं, इनके ऊपर हम नहीं जाते और मैं भी नहीं गया अब तक। आई होप आप भी नहीं जाओगे। जो चीज़ आसानी से कर सकते हैं, उसके ऊपर आप लोग सबको जाना चाहिए।